वेलकम टू द स्टडी स्पॉट, योर अल्टीमेट लर्निंग पार्टनर। आज हम एक ऐसे टॉपिक को सिंप्लीफाई करने वाले हैं जो हर स्टूडेंट को थोड़ा सा कंफ्यूज करता है, और वो है टेंसेस। चाहे आप इंग्लिश ग्रामर के बिगनर हो या रिवाइज कर रहे हो, ये वीडियो आपके लिए एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बनाएगी। प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर सब कुछ बहुत ईजी एग्जाम्पल से समझेंगे। तो नोटबुक ले लो, थोड़ा सा फोकस लिया और शुरू करते हैं बिना किसी टेंशन के टेंशन फ्री टेंसेस। इस वीडियो में आपको ऐसे रूल्स और टिप्स सीखने को मिलेंगे जिनसे आप टेंसेस कभी नहीं भूल पाओगे। तो सबसे पहले समझते हैं टेंसेस होते क्या हैं। टेंसेस मतलब काल यानी समय। टेंसेस 3 टाइप्स के होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। प्रेजेंट टेंस मतलब वर्तमान काल जो अभी चल रहा है, इसमें हम अपना रूटीन, फैक्ट्स और चल रही ज़िंदगी का हाल बताते हैं। पास्ट टेंस मतलब भूतकाल जो वक्त बीत चुका है, इसमें हम अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस, कहानी या कोई इंसिडेंट शेयर करते हैं। उसके बाद आता है फ्यूचर टेंस मतलब भविष्यकाल जो वक्त आने वाला है, इससे हम अपने सपने, प्लानिंग या आने वाले कल के एक्शंस एक्सप्रेस करते हैं। टेंसेस को ईजी वे में समझने के लिए टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस समझना बहुत ज़रूरी है। इंग्लिश लैंग्वेज में हम मेनली 4 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस बोलते हैं, इंडेफिनेट, कॉन्टिन्यूस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। इंडेफिनेट वो टेंसेस होते हैं जिसमें हमें एक्शन के बारे में पता चलता है, लेकिन ये नहीं पता चलता कि वो कब, कैसे और कितनी देर तक होगा। फॉर एग्जाम्पल, आई ईट एप्पल, मैं सेब खाता हूँ। आई एट एप्पल, मैंने सेब खाया। आई विल ईट एप्पल, मैं सेब खाऊंगा। इन सब सेंटेंसेस में सिर्फ एक्शन पता चल रहा है, टाइम नहीं। कॉन्टिन्यूस वो टेंसेस होते हैं जिसमें किसी भी एक्शन की कंटिन्यूटी का पता चलता है। फॉर एग्जाम्पल, आई एम ईटिंग एप्पल, मैं सेब खा रही हूँ। आई वॉज ईटिंग एप्पल, मैं सेब खा रही थी। आई विल बी ईटिंग एप्पल, मैं सेब खाऊंगी। इन सेंटेंसेस का मेन फोकस सिर्फ एक्शन की कंटिन्यूटी पर होता है, एक्शन के कंप्लीट होने का पता नहीं चलता। परफेक्ट टेंस बताते हैं कि कोई काम एक पर्टिकुलर टाइम तक पूरा हो गया है, इसका मेन फोकस सिर्फ एक्शन के कंप्लीट होने पर होता है। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव ईटन एप्पल, मैंने सेब खा लिया। आई हैड ईटन एप्पल, मैं सेब खा चुकी थी। आई विल हैव ईटन एप्पल, मैं सेब खा चुकी होंगी। इन सारे सेंटेंसेस का फोकस एक्शन के कंप्लीशन पर है। परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंसेस बताते हैं कि कोई एक्शन एक टाइम से कंटिन्यूसली हो रहा है लेकिन अभी कंप्लीट नहीं हुआ। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव बीन ईटिंग फूड फॉर 30 मिनट्स, मैं 30 मिनट से खाना खा रही हूँ। आई हैड बीन ईटिंग फूड फॉर 30 मिनट्स, मैं 30 मिनट से खाना खा रही थी। आई विल हैव बीन ईटिंग फूड फॉर 30 मिनट्स, मैं 30 मिनट से खाना खा रही होंगी। इन सभी सेंटेंसेस का मेन फोकस था एक्शन की कंटिन्यूटी और कंप्लीशन पर। किसी भी सेंटेंस को बनाने के लिए हमें 3 चीज़ें पता होनी चाहिए, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट एंड वर्ब। सब्जेक्ट मतलब जिसके बारे में बात हो रही है, मतलब जो एक्शन ले रहा है। इंग्लिश ग्रामर में हमारे पास 7 सब्जेक्ट्स होते हैं, ही, शी, इट, आई, वी, यू और दे। अगर हम किसी का नाम एज ए सब्जेक्ट यूज़ करते हैं तो वो ही, शी और इट की कैटेगरी में आएगा। जिस चीज़ के अगेंस्ट एक्शन लिया जा रहा हो उसको ऑब्जेक्ट बोलते हैं और किसी भी एक्शन को वर्ब कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई ईट फूड, इस सेंटेंस में आई सब्जेक्ट, ईट वर्ब और फूड ऑब्जेक्ट है। अब बेसिक चीज़ें क्लियर हो गई हैं, तो अब चलिए देखते हैं कि किस तरह से हम इन सब चीज़ों का यूज़ करके सेंटेंसेस बनाते हैं। फर्स्टली मैं आपको ये क्लियर कर देती हूँ कि V1 का मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, V2 का मतलब सेकंड फॉर्म एंड V3 का मतलब वर्ब की थर्ड फॉर्म है। सो लेट्स स्टार्ट विथ प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस बनाने का रूल है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अगर सब्जेक्ट ही, शी और इट है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ऐसे ही ES लग जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, वो खाना खाता है, ही ईट्स फूड, मैं खाना खाती हूँ, आई ईट फूड। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस बनाने का रूल है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट। हियर इज अ पॉइंट टू बी नोटेड, अगर सब्जेक्ट ही, शी और इट है तो इज यूज़ होगा, वी, यू, दे है तो आर यूज़ होगा और आई के साथ हमेशा एम यूज़ होता है। फॉर एग्जाम्पल, मैं खाना खा रही हूँ, आई एम ईटिंग फूड। वो खाना खा रही है, शी इज़ ईटिंग फूड। हम खाना खा रहे हैं, वी आर ईटिंग फूड। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बनाने का रूल है सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अगर सब्जेक्ट ही, शी और इट है तो हैज़ यूज़ होगा और अगर आई, वी, यू, दे है तो हैव यूज़ होगा। पॉइंट टू बी नोटेड, सिंगुलर के साथ हमेशा हैज़ यूज़ होता है और प्लूरल के साथ हमेशा हैव। आई एक ऐसा वाहिद सब्जेक्ट है जिसके साथ हैव यूज़ होगा। फॉर एग्जाम्पल, मैंने खाना खा लिया, आई हैव ईटन फूड, उसने खाना खा लिया, शी हैज़ ईटन फूड। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस बनाने का रूल है सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, मैं 30 मिनट से पढ़ा रही हूँ, आई हैव बीन टीचिंग फॉर 30 मिनट। आई होप ये सब क्लियर हो गया होगा। अब हम चलते हैं पास्ट टेंस की तरफ। पास्ट इंडेफिनिट टेंस बनाने का रूल है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, मैंने खाना खाया, आई एट फूड। पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस बनाने का रूल है सब्जेक्ट प्लस वॉज वर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट।
अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वॉज और प्लूरल के साथ वर यूज़ होगा। फॉर एग्जाम्पल, मैं खाना खा रही थी, आई वॉज ईटिंग फूड। हम खाना खा रहे थे, वी वर ईटिंग फूड। पास्ट परफेक्ट टेंस बनाने का रूल है सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, मैंने खाना खाया, आई हैड ईटन फूड। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस बनाने का रूल है सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, मैं 30 मिनट से पढ़ा रही थी, आई हैड बीन टीचिंग फॉर 30 मिनट्स। अब लास्ट है फ्यूचर टेंसेस, जिसमें फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस बनाने का रूल होता है सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अगर सब्जेक्ट आई और वी है तो शैल यूज़ करेंगे, और अगर ही, शी, इट, यू और दे है तो विल यूज़ करेंगे। ये रूल फॉर्मल और ट्रेडिशनल इंग्लिश के लिए है, लेकिन मॉडर्न इंग्लिश के अकॉर्डिंग विल हर सब्जेक्ट के साथ कॉमन हो गया है। शैल का यूज़ हम स्पेशली तब करते हैं जब हमें सजेशंस देना हो, जैसे शैल आई हेल्प यू, शैल वी गो। और विल का यूज़ हर जनरल फ्यूचर एक्शन के साथ होता है। फॉर एग्जाम्पल, मैं कल जाऊँगी, आई शैल गो टमोरो। वो कल जाएगी, शी विल गो टमोरो। फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस बनाने का रूल है सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, मैं कल जा रही होंगी, आई शैल बी गोइंग टमोरो। वो कल जा रही होगी, शी विल बी गोइंग टमोरो। फ्यूचर परफेक्ट टेंस बनाने का रूल है सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, मैं कल तक जा चुकी होंगी, आई शैल हैव गोन बाय टमोरो। वो कल तक जा चुकी होगी, शी विल हैव गोन बाय टमोरो। अब लास्ट टेंस है फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। इसको बनाने का रूल है सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, मैं 30 मिनट से पढ़ा रही होंगी, आई शैल हैव बीन टीचिंग फॉर 30 मिनट्स। वो 30 मिनट से पढ़ रही होगी, शी विल हैव बीन स्टडिंग फॉर 30 मिनट्स। अब मैं आपके साथ कुछ ऐसे टिप्स शेयर करूंगी जिनसे टेंसेस याद रखना सुपर ईजी हो जाएगा, और ये टिप्स स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए हैं जो बार बार रूल्स को भूल जाते हैं। टिप नंबर 1, SES और ING हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ यूज़ होगा। टिप नंबर 2, कॉन्टिन्यूस हो या परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, हमेशा वर्ब के साथ ING यूज़ होगा। इस टिप को याद रखने से आपको कॉन्टिन्यूस और परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में वर्ब की फॉर्म को लेकर कभी कन्फ्यूज़न नहीं होगी। टिप नंबर 3, सभी परफेक्ट टेंसेस में वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ होगी, नो मैटर वो प्रेजेंट हो, पास्ट हो या फ्यूचर हो। टिप नंबर 4, अगर सब्जेक्ट आई, ही, शी, इट है तो वॉज यूज़ होगा, और वी, यू और दे है तो वर यूज़ होगा। टिप नंबर 5, हैड हमेशा पास्ट टेंसेस के लिए यूज़ होता है, और हैज़, हैव हमेशा प्रेजेंट और फ्यूचर टेंसेस में। अगर आप इन रूल्स को डेली 5 मिनट रिवाइज करेंगे तो टेंसेस हमेशा याद रहेंगे, बट हाँ, प्रैक्टिस ज़रूर करें, क्योंकि इंग्लिश सीखने का बेस्ट फॉर्मूला है लर्न, प्रैक्टिस एंड रिपीट। नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए कमेंट में ज़रूर बताना। वीडियो को से कुछ सीखा हो तो वीडियो को लाइक और फ्रेंड्स के साथ शेयर करना। अगर ऐसे ही इंग्लिश ग्रामर से रिलेटेड हेल्पफुल वीडियोस चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।